बारे में मैं आज आपको बताऊंगा सकूमा एक्सपोर्ट के बारे में। भैया काम अगर मैं देख लूँ इसका और इसका आगे की चीज़ें मैं इसके जो फोकस है वो देख लें तो भैया कंपनी बहुत बेस्ट जाएंगे। फिर भी अडानी ग्रुप जो है हर एक संभव प्रयास कर रहा है, चाहे अपने वो पोर्ट के बिजनेस के लिए हो, अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए, अडानी एनर्जी सोल्यूशन के लिए, अंबुजा सीमेंट के लिए, अडानी पावर के लिए। हर कैसा है भैया, अंबुजा सीमेंट करेगा क्या, अडानी पावर कर क्या रहा है, मेरा तो दिमाग उसके अंदर जाता है। और अब ये जो गिरावट होती है जो अच्छे अच्छे शेयरों में हो जाती हैं और जो बेकार बेकार शेयरों में भी हो जाती हैं, वहाँ पर कौन सी चीज़ आपको मजबूत करती है? जो क्योंकि भैया अच्छा अगर गिर रहा है ना वो 2 गुनी रफ्तार से तेज़ी दिखाएगा, पर जो बेकार गिर रहा है वो 2 गुनी रफ्तार से नीचे ही जाएगा। ये आप समझ कर चलना है इस चीज़ों को ना। जब तक कि ये विधि नहीं समझोगे भैया, अगर हमें कार सीखनी है तो पहला गियर, दूसरा गियर, क्लच, ब्रेक, हर एक चीज़ जो फंक्शन होते हैं हमें, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलाना तो आपको खुद पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की और बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में। लगातार 3 दिन से मैं आपके लिए अलग अलग शेयरों के ऊपर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर, कुछ व्हाट्सएप वाले अपने अलग अलग चीज़ों की प्रतीक्षा करते हैं मेरे द्वारा। तो जब मैं एक ही वीडियो बनाता हूं तो मैं अब अलग अलग तरीके से वीडियो बना रहा हूं। तो आज हमने एक जो शेयर लिया है जिसका नाम है सकूमा एक्सपोर्ट। अभी हाल ही में इसने सर एक शेयर पर 4 शेयर दिए हैं, बोनस भी दिया है, कल ही क्रेडिट भी हुए हैं। तो आज इसकी गतिविधियों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार चौकन्ना कर दूं कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जा रही है आपको उसको ख़रीदना, बेचना, कुछ भी करना भैया मेरे द्वारा वो नहीं बताया जा रहा है। मैं तो आपको वो प्रतिक्रिया जगा रहा हूँ जो आपको जाननी चाहिए, है ना। कि अगर हमें किसी काम को समझना है तो शुरुआती तौर पर उस काम के प्रति क्या क्या उसके अंदर है। अगर हमें कार सीखनी है तो पहला गियर, दूसरा गियर, क्लच, ब्रेक, हर एक चीज़ जो फंक्शन होते हैं हमें, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलाना तो आपको खुद पड़ेगा। चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए सब कुछ हमारे साथ अच्छा होता जाएगा। कल मैंने आपके लिए एक नए शेयर के ऊपर वीडियो बनाई जो पार्ट्स के ऊपर वर्क करता है। जैसे मैंने आपको प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसके अंदर भी मैंने काफ़ी बारीकियां आपको समझाई है और ये नहीं कहा कि उसे ख़रीदना बेचना है ना। शायद आज भी वो लोअर सर्किट में है तो किसी ने कहा तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है। आपको वो चीज़ें समझनी है, मैंने वीडियो बनाई है, ये आपको ख़रीदना बेचना है, वो प्रतिक्रिया आपको नहीं लानी है ना। तो मैं तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। कुछ शेयर भाग जाते हैं, कुछ शेयर गिर जाते हैं। तो गिरने उठने वाली चीज़ों को तो मैं कभी भी अलग ढंग से नहीं देखता। मैं तो देखता हूँ भैया काम कैसा है। भैया अंबुजा सीमेंट करेगा क्या, अडानी पावर कर क्या रहा है, मेरा तो दिमाग उसके अंदर जाता है और वो कहीं ना कहीं लाजमी अच्छी चीज़ों के साथ आता है। अभी ONGC ने आपको एक कुएं के ऊपर जो तेल के लिए वर्क कर रहा है, जो आपको पहले भी समुद्र की गहराइयों से अपने लिए ब्लॉकों के अंदर वो वर्क करेगा जहाँ से वो गैस निकालेगा। तो कई चीज़ों के लिए वो वर्क कर रहा है, प्राकृतिक गैस के लिए, LNG के लिए वर्क कर रहा है और अपने को ग्रीन एनर्जी में ढालने के लिए चीज़ें कर रहा है। तो हर एक कंपनी का अपना अपना मकसद है। उस मकसद को जो पहचानता गया भैया 10, 20, 30 ये तो हमेशा रहेंगे। अब ये जो गिरावट होती है जो अच्छे अच्छे शेयरों में हो जाती हैं और जो बेकार बेकार शेयरों में भी हो जाती हैं, वहाँ पर कौन सी चीज़ आपको मजबूत करती है? जो अच्छे हैं। क्योंकि भैया अच्छा अगर गिर रहा है ना वो 2 गुनी रफ्तार से तेज़ी दिखाएगा, पर जो बेकार गिर रहा है वो 2 गुनी रफ्तार से नीचे ही जाएगा। ये आप समझ कर चलना है इस चीज़ों को ना। जब तक कि ये विधि नहीं समझोगे भैया गिरावट किस में हमें झेलनी चाहिए, गिरावट किस में नहीं झेलनी चाहिए, वो सारी प्रतिक्रिया आपके अंदर आनी चाहिए। अच्छा, हाल ही के दिनों में ये देखने को मिल रहा है जब से सेबी और अडानी और हिंडनबर्ग के जो मसले आए थे तब से अडानी ग्रुप एक बार ही चमका। मैंने एक बार ही उसके शेयरों के अंदर तेजी के संकेत दिखे 1-2 बार। जब से उनके शेयरों में अडानी टोटल गैस देख लो, अडानी एनर्जी देख लो, आप अडानी ग्रीन एनर्जी देख लीजिए, या फिर आपको अंबुजा सीमेंट, इस तरीके की जो भी कंपनियां हैं अडानी ग्रुप की या अडानी पावर, वो उस हिसाब से आपको देखने को नहीं मिल रही है भैया। कुछ उसमें उज्ज्वलता हो रही है, लेकिन अंदरूनी तरफ से अडानी ग्रुप सारे काम कर रहा है। बांग्लादेश को बिजली की चीज़ें देना,
अच्छा, बांग्लादेश से जैसे अब ये इन्होंने जो बिजली वहाँ देते हैं उसका भी कुछ बकाया है, ऐसी भी कोई न्यूज़ आई जिसके अंदर एनटीपीसी और आपका अडानी पावर ऐसी ऐसी कंपनियों का कुछ बकाया है, क्योंकि अभी सरकार चेंज हो गई है, पहले भी चल रहा है, तो वो भी मसले आगे जाकर सुलझ जाएंगे। फिर भी अडानी ग्रुप जो है हर एक संभव प्रयास कर रहा है, चाहे अपने वो पोर्ट के बिजनेस के लिए हो, अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए, अडानी एनर्जी सोल्यूशन के लिए, अंबुजा सीमेंट के लिए, अडानी पावर के लिए, हर एक चीज़ के लिए वर्क कर रहा है भैया। वो मजबूती से खुद को मजबूत करता जा रहा है। देखो, तो ये एफआईज और डीआईज का मसला थोड़ा सा आज हम एक समझ लेंगे। एफआईज और डीआईज का मसला समझ लेंगे, हमें किस पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए अपने घर के आदमियों पर जो होते हैं डीआईज। अब डीआईज भी अपनी होल्डिंग को सर बेचते तो हैं, पर वो उसी रफ्तार से नहीं बेचते जिस रफ्तार से एफआईज निकल जाते हैं। जैसे कल भी मैंने आपको विकास लाइफ केयर की दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाई है, वहाँ पर मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा भैया एफआईज ही खेल कर सकते हैं, तो एफआईज ने विकास लाइफ केयर के अंदर भी खेल कर दिया। एक पल उनकी 4% करीब की हिस्सेदारी, तो अगले पल उनकी 3 महीने के अंदर ही वो 0.28% रह गई, इतनी शायद, मैं बिना देखे बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भी एफआईज ने खेल गया। ऐसी कई कंपनियों के अंदर एफआईज कर देते हैं, झटका मार देते हैं, पर डीआईज जो होते हैं घर वाले, यहाँ के निवेशक, संस्थागत निवेशक जो होते हैं, वो भैया बहुत सोच समझकर एक तो एंट्री करते हैं और दूसरा सोच समझकर वो थोड़ा बहुत अपना पैसा निकालते हैं। जैसे विजय केडिया साहब भी एंट्री लेते हैं, या एलआईसी भी जैसे हिंदुस्तान कॉपर से एंट्री करी, फिर थोड़ा सा निकाल लिया। तो इतना नहीं वो करते जितना एफआईज करते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर यहाँ की कंपनियों के अंदर डीआईज हैं तो वो कंपनी लाजमी अच्छी है, क्योंकि वो उसका रिसर्च कर रही है, उसके अंदर देख रही है ना। तो कंपनी के अंदर डीआईज होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, बहुत पहले आपको ये देखने को मिला था कि अडानी ग्रुप के अंदर कभी भी आपको डीआईज ज़्यादा देखने को नहीं मिलते थे। अब कब से मिले हैं? जब से सेबी सख्त हुआ, बाहर का पैसा जो भी चीज़ें हुई थी उसके अंदर हिडन वर्क के बाद चीज़ें हुई, तो डीआईज की एक चीज़ें जागी अडानी ग्रुप के अंदर। अब अडानी ग्रुप के अंदर अगर वो अंबुजा या किसी के अंदर भी अपनी होल्डिंग बनाते हैं डीआईज, यहाँ के घरेलू निवेशक, जैसे एलआईसी ने करीब 60,000 करोड़ रुपए तक के लगा रखे हैं, और हम क्या करते हैं, हम 2, 3, 4 लाख लगा के सोचते हैं भैया आज ही शेयर भागेगा। एलआईसी ने कमाया ना, जीक्यूजी पार्टनर जो विदेश के, उसने भी अडानी ग्रुप से कमाया ना, तो अडानी ग्रुप है बहुत बेस्ट। और अब तो डीआईज की नज़रें जो यहाँ के म्यूचुअल फंड हो गए, अलग अलग तरीके पड़ रही है भैया अडानी ग्रुप में। पहले कोई नहीं खरीदता था, अब आप देखो, ये मैंने आपको न्यूज़ पहले भी बताई थी और अब फिर बता रहा हूँ कि डीआईज होते हैं लंबे समय के लिए। इसलिए किसी कंपनी के अंदर अगर डीआईज आ रहे हैं तो वो बेस्ट हो रहे हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर विदेशी निवेशक आ रहे हैं भैया, वो तो निकलने के लिए आ रहे हैं, ये आप समझकर चलना। तो ये सारी रणनीति को आपको मुझे समझाना था कि यहाँ पर विश्वास कीजिए, विदेशी निवेशक तो भैया निकल के जाएंगे। अब ये इतनी सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जिस शेयर के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा सकुमा एक्सपोर्ट के बारे में, भैया काम अगर मैं देख लूँ इसका और इसका आगे की चीज़ें मैं, इसके जो फोकस है वो देख लें, तो भैया कंपनी बहुत बेस्ट है। कंपनी का काम जो है कृषि वस्तुओं का व्यापार में, जैसे कि दालें हो गई, मक्का हो गया, हल्दी होगी, जीरा हो गया, खाद्य तेल हो गया, चीनी हो गई, और इन चीज़ों के साथ वो क्या करता है भैया, कुछ सामान लेता है, उसको सही करता है, उसको विपणन करता है, उसके बाद वो निर्यात करता है, और यहाँ पर भी वो चीज़ों को काम करता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी एक्सपोर्ट में लगी हुई है, जो बाहर के देशों में ये कंपनी वर्क करती है। तो आपको पता लग गया ना कि भैया खाद्य तेल, दालें, धनिया, जीरा, कितनी भी जो चीज़ें कृषि से रिलेटिव है खाद्य चीज़ों के साथ, उसके ऊपर ये उसको सही तरीके से हर चीज़ करके एक्सपोर्ट करता है। तो यानी कि कंपनी का काम लाजमी बेस्ट है। अभी कंपनी इसलिए भी बेस्ट है कि काफ़ी लोगों को इसने 1 पर 4 शेयर दिए हैं, और कल मेरे दोस्त के भी आए हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, तो ये इसलिए भी सबकी नज़रों में पहले आया था। दूसरा, अगर इसका हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया जिस तरीके से इसने 2007 में विंड टर्बाइन के या क्षेत्र में चक्कियाँ लगाना या नवकरणीय ऊर्जा की तरफ इसने अपना कदम रखा, तो यानी कि ये कंपनी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी बढ़ रही है। दूसरा, पेट्रोकेमिकल, खाद्य वाली चीज़ों के साथ भी कंपनी वर्क करती जा रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 में तेल का कारोबार कंपनी ने बंद कर दिया था, ये भी आपको समझने की चीज़ों के साथ है। अच्छा, अगर हम एक चीज़ समझें कि ये घरेलू यानी कि भारत के अंदर और भारत के बाहर
कितना परसेंट इसका है जहां ये व्यापार करती है। तो अगर इसका हम घरेलू देखें कि भारत के अंदर जो अपने उत्पादों को व्यापार करता है, तो करीब करीब ये वित्त वर्ष 2024 में 36% तो घरेलू था, और भारत के बाहर यानी कि निर्यात पर अगर इसका हम दिमाग लगाएं तो करीब करीब ये 64% तक के निर्यात करता है। जो भी कंपनी ज़्यादा निर्यात बाहर के लिए करेगी तो उसके पास विदेशी पैसा आता है, तो उस हिसाब से ये कंपनी है मजबूत। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझ रहे हैं भैया, हम चीज़ों को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चीनी के ऊपर वित्त वर्ष 2024 में एक न्यूज़ निकल कर आई थी, जहां पर घरेलू आपूर्ति जो कम होती जा रही थी उसको सही करने के लिए, चीनी की जो भी यहाँ कमी हो रही थी उसके अंदर चीज़ों को अच्छा करने के लिए निर्यात पर अंकुश लगा दिया था। यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट करना चीनी का ऊपर सरकार के प्रतिबंध है। अब वो प्रतिबंध के तहत ये कंपनी भी टेंशन में आ रही है। मैं आपको बताऊं क्यों आ रही है, क्योंकि इसे देखते हुए आपको ये समझना है कि जो ये चीनी पे वर्क करता है वो करीब वित्त वर्ष 2024 करीब 78% ये चीनी पे वर्क करता है। और चीनी के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो आपको खुद समझना है कि इस कंपनी के ऊपर निगेटिव असर पड़ेगा। और अगर आप ये देखें कि अन्य वस्तुओं पे कितना वर्क करता है, तो करीब करीब 22% अन्य जैसे दालें ये सब चीज़ में वर्क करता है। तो ज़्यादा किस में इसका वर्क है, 78% चीनी में है। और चीनी में निर्यात करने पे अंकुश किसने लगाया है, सरकार ने लगाया है। और ये चीज़ भी आपको समझना है कि देश के अंदर घरेलू जो इसकी चीज़ें हैं सिर्फ चीनी में नहीं है, अन्य वस्तुओं में भी है। वो अनुपात मैंने आपको अभी ये बताया, जो तो ज़्यादा भी ये चीनी का निर्यात करता है। अगर यहाँ पर सरकार इस जो अंकुश से इसमें कुछ जांच करे, कुछ चीज़ें करे कि भैया ये हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी आपको ब्राज़ील के अंदर भी देखने को मिला कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है, चीनी के ऊपर कुछ आगू की प्रॉब्लम है, या वैश्विक आपूर्ति के लिए भी सरकार सोचे भैया चीनी अब बाहर भेजनी चाहिए, तो उस डिसीजन से भी अगर सरकार ऐसा करती है तो इसमें बेनिफिट आ सकते हैं। कंपनी खुद कह रही है कि निर्यात पर जैसे जो अंकुश लगाया गया है सरकार के द्वारा, उसके द्वारा इनके बाजार की हिस्सेदारी में कमी आई है निर्यात में। तो कंपनी खुद ही बता रही है भैया कि हाँ इस वजह से हुआ है। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम सिर्फ सकुमा एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम भैया रेणुका शुगर के लिए भी है, अन्य जो कंपनियां चीनी बाहर भेजती है उसके लिए भी ये अंकुश है। दूसरा एक और न्यूज़ निकल कर आई थी जहां पर चीनी के रेट जो हैं 42 रुपये तक की चीज़ों के साथ आ सकते हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी। और अगर वो न्यूज़ कामयाब हो गई तो भैया इस कंपनी को भी फिर ये फ़ायदा हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर, हम एक वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई निर्यात कभी हमेशा के लिए, प्रतिबंध जो लगा है वो हमेशा के लिए नहीं लगा है, वो कभी भी खुल सकता है। तो इस कंपनी के अंदर दूर तक के हम जा सकते हैं, जो ये चीज़ें हमें बताता जा रहा है। ये चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी। चीनी 78% तक के वर्क करता है, तो वो इफेक्ट इस कंपनी को देखने मिला है। भैया मैं आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें समझा रहा हूँ, जिसको चीज़ें समझ में आ रही है सर आप अपने द्वारा उस चीज़ को समझ सकते हैं। अच्छा, इसने एक नया अनुबंध किया है क्वार्टर 1 में वित्त वर्ष 2025, अभी हाल ही में इसने मार्च के टाइम इसने एक नया अनुबंध पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्यों में किया है, जहां पर ये 150 करोड़ रुपए का इसको एक अनुबंध प्राप्त हुआ, जहां पर ये चीनी की आपूर्ति कराएगा। एक और इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत जुड़ता जा रहा है। अब एथनॉल आपको पता है एथनॉल कितना महत्वपूर्ण है, जो डीजल में 5% शायद और पेट्रोल में 20% के सरकार के जो लक्ष्य हैं वो क्या है, अधिकतर लोगों को गन्ने से देखने को मिल रहा है। पर दूसरा इसका विकल्प जो है मक्का भी है। तो ये कंपनी मल्टीग्रेन रिफाइनरियों को मक्का आपूर्ति कराने में लगा हुआ है, ये इसने स्टार्ट कर दिया है। यानी कि एथनॉल जो मक्के से भी बनता है तो ये उन रिफाइनरियों को मक्का देगा। ये क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंपनी के अगर हम ग्राहक के बारे में समझें तो इसका जो राजस्व है ना, तो 10 ग्राहकों से ही इसका राजस्व जो था करीब 75 से 80% है। यानी कि इसके 10 जो ग्राहक हैं वो बेस्ट हैं, जो वैश्विक स्तर के भी हैं और जो घरेलू भी हैं। घरेलू में अगर हम चीज़ों को समझे, विल्मर ग्रुप हो गया और दूसरा आपकी रिफाइनरी हो गया, EID पेरी हो गया, इस तरीके से, और बाकी विदेशी हैं। तो 75 से 80% इसके 10 ग्राहकों से ही चीज़ें हो रही हैं।
कंपनी की अगर हम चीज़ें देखें तो कंपनी 5 देशों में अपनी सहायक कंपनी का संचालन कर, इसकी 5 कंपनी है जो विदेशों की तरफ है, जहां पर दुबई, सिंगापुर, घाना, तंजानिया और बहरीन की तरफ इसकी सहायक कंपनी है। पर इसका जो वहां से राजस्व वित्त वर्ष 2024 में आया था करीब 13% आया था। तो 5 कंपनी इसकी 13% का राजस्व और इंक्रीज कर रही है जो बाहर है। तो कंपनी यहाँ से देखने में तो भैया बहुत मजबूत लग रही है। अब इसका अलग, ये तो हमने इसका काम समझ लिया। देखो, तो सबसे महत्वपूर्ण काम चीनी में है। बाकी जो इसका एक एथनॉल में ये जुड़ रहा है, ये बेस्ट है। जहाँ पर निर्यात की चीज़ें खुल जाएंगी या चीनी के रेट की चीज़ें खुल जाएंगी, वहाँ इस कंपनी को लाजमी फ़ायदा होगा। तो इस कंपनी के अंदर हम वेट करके आगे बढ़ सकते हैं। और अब इसका हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप। अब इसका फंडामेंटल चेक करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप है जो करीब 967 करोड़, यानी कि छोटे लेवल की अभी एक कंपनी है और कंपनी ने 1 पर 4 अभी बोनस इसने दिया है। दूसरा, इसका अगर हम हाई देखें तो 10 रुपये 30 पैसे का हाई और 2 रुपये 96 पैसे का लो है। तो ये 2 रुपये 96 पैसे का लो, ये चीज़ें समझ लेना भैया, यहाँ तक भी आ सकता है कंपनी, क्योंकि ये पहले भी आ चुकी है। चीज़ों को जब जब उसके साथ कुछ अंकुश लग जाएं या अलग अलग चीज़ें हो जाएं तो ज़रूरी नहीं कि वो उस रेट पे नहीं आएगा। ऐसी छोटी कंपनियां एक ऑपरेटर के चीज़ों के साथ भी आ जाती हैं। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये कंपनी किस तरीके की है, अभी आपको ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा किस तरीके की ये कंपनी है। क्योंकि काम को देखकर तो लग रहा है भैया ये कंपनी आगे जाकर बेस्ट कर जाएगी, ये कर जाएगी बेस्ट, अगर इसके अंदर DIs आए, है ना। मेरा DIs भी तो देखना है ना भैया, घरेलू की नज़र कब पड़ेगी इस कंपनी। जो भी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आपको लोग वीडियो बना रहे हैं, सबसे पहले देखिए DIs उसके अंदर है या नहीं है। अगर उसके अंदर DIs हैं, चाहे 2% हो, 1%, तो यानी कि DIs का वास्ता जुड़ रहा है उससे, यानी कि वो कंपनी आगे जाके अच्छी हो सकती है। क्योंकि यहाँ के घरेलू जो निवेशक होते हैं वो अपनी रिसर्च करते हैं। तो इसलिए काम भी समझो, साथ साथ उसका फंडामेंटल भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। अब मैं आपको इसके अगर सेल बताऊं तो कंपनी ने सेल में बहुत ग्रोथ कर दिया है। जून 2023 में कंपनी की सेल थी जो 482 करोड़ 95 लाख की थी और कंपनी ने प्रॉफिट 4 करोड़ 77 लाख का कर दिया था। अब कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर करीब 740 करोड़ रुपए करीब की सेल कर दी भैया। 740 करोड़ की सेल्स और करीब 5 करोड़ 69 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने कर दिया। कंपनी जून का जो क्वार्टर इसने दिया है भैया, हिला दिया इसने। चीज़ों को समझो, 482 करोड़ से 740 करोड़ का सेल होना अपने आप में लाजमी है। कंपनी के पास भैया एक्सपोर्ट, ये आपको मैंने बताया 5, जिसके जो 10 ग्राहक है इसका आधा रजिस्टर सब तो वही पूरा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। फिर 5 कंपनियाँ इसकी बाहर भी हैं। दूसरा, इसने सेल्स में ही दिखा दिया कि भैया कुछ गजब चीज़ इसके अंदर है, क्योंकि सेल्स इंक्रीज है, काफ़ी इंक्रीज है, ये आपको समझना है। अब इसका हम रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व देखने को मिलेगा करीब 459 करोड़ तो कंपनी के पास पैसा पड़ा है भैया। काफ़ी होता है ये छोटी कंपनी के लिए, जिसकी मार्केट कैप ही 967 करोड़ हो और उसके पास 499 करोड़ का पड़ा हो रिजर्व, तो कंपनी उस काम में पैसा लगा सकती है। दूसरा, 99 करोड़ करीब का सिर्फ उधार है कंपनी में। तो यहाँ से फंडामेंटल्स का मजबूत दिख रहा है। पर इसका जो कैश फ्लो है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो ये पैसा डालती है, वो इसके अंदर माइनस है। तो इसका मुझे कैश फ्लो एक माइनस लगा। दूसरा, इसका जो एक चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज मैंने आपको इतनी बड़ी चीज़ें DIs के ऊपर जो समझाई, अडानी ग्रुप के ऊपर जो समझाई कि भाई अडानी ग्रुप के अंदर भी पहले DIs जो है नज़रें नहीं डालते थे, बाद में कुछ चीज़ों के साथ डालने लग गए। समझ रहे क्यों? क्योंकि फिर अडानी ग्रुप के अंदर एक विश्वास सा जागता जा रहा था। दूसरा, कोई भी कंपनी अगर छोटी है तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर DIs नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि DIs देखते हैं भैया ग्रोथ, जब तक के वो कंपनियां इधर उधर पड़ी है तो वो हमारी नज़रों में है। ध्यान रखना, क्यों नज़रों में? क्योंकि लोग वीडियो बना रहे हैं, आप खरीद रहे हो, बोनस दे दिया, ये दे दिया। मतलब बोनस देने से कुछ चीज़ें सही नहीं होती, मैं आपको बता दूं। अंदरूनी काम चीज़ों के साथ सही होती है भाई। बोनस तो कोई कंपनी छोटी मोटी दे ही देगी, चीज़ों को आपको समझना है। अच्छा, एक मुश्किल इस कंपनी की एक ही है, वो है निर्यात पर जो चीनी पे, क्योंकि 78% तक के चीनी पे वर्क करता है। तो प्रॉब्लम तो वहाँ से कंपनी बता भी रही है। दूसरा, मैंने आपको DIs के ऊपर चीज़ें समझाई, तो अब मैं इसके आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताता हूँ। तो प्रमोटर इसके अंदर है जो 46.29% इसके अंदर प्रमोटर है। FIs कंपनी के अंदर 0.62% के DIs कंपनी में है नहीं, यानी कि DIs को अभी इस कंपनी कुछ नहीं दिख रहा है। और जब DIs को कंपनी कुछ नहीं दिख रहा है तो सही होने में कंपनियों को काफ़ी साल लग जाएंगे, आप समझ लेना। क्योंकि वहाँ तो खेल होगा ना भैया, प्रमोटर, FIs, पब्लिक, और पब्लिक कितनी इसके अंदर करी 53.09%। तो पब्लिक ज़्यादा आ गई है भैया इसके अंदर, और अभी बोनस भी दिया है।
तो इस कंपनी के अंदर बहुत धैर्य वाला व्यक्ति जीत पाएगा, क्योंकि इस कंपनी का जो काम देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, हाँ एक दो बार के अंदर ये उछाल भी आपको दिखा सकता है। ये कंपनी बनती है समय समय पर अपने प्रॉफिट लेने वाली चीज़ों के साथ और थोड़ा निवेश के साथ आगे बढ़ने के साथ, जैसे जैसे ये चीज़ों को अच्छा करते जाएगा। सेल्स ने चौंका दिया, प्रॉफिट ने चौंका दिया, बस शेयर होल्डिंग पैटर्न और कैश फ्लो इसका निगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर अगर डीआईएस जैसे भी भैया लगती है नज़र की भाई डीआईएस को अच्छा लग रहा है, तो उस पर भी आपकी नज़र जानी चाहिए। तो डीआईएस अभी 0 है, तो इसका मतलब कंपनी के अंदर ज़्यादा आपको अपना माइंड नहीं घुसाना है, क्योंकि ये कंपनी कभी भी आपको तेज़ी दिखा सकती है, कभी भी ये कंपनी गिरावट दिखा सकती है। जितने भी इसके काम हमने आज समझे हैं वो काम लाजमी, जैसे ये मल्टीग्रेन रिफाइनरियों को मक्का आपूर्ति कराता है, तो वो एक फ्यूचर है। चीनी का काम तो बढ़ता ही जाएगा भैया, और चीनी के ऊपर 2 अंकुश है, वो आपको कुछ पता ही पता है वो चीज़ों के साथ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर अपने कदमों को थोड़ा सा संयम से और समय समय पर अपने मौके से अपने हिसाब से देखना है। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है, चीज़ों के साथ बनाई है। चीज़ें अगर आपको समझ में आई वो आप मुझे बता देना, है ना। तो मेरे हिसाब से ये शेयर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो इसके अंदर काबिलियतें रखेगा जो बहुत चतुर होगा। तो चतुर व्यक्ति इसके अंदर काम कर सकता है। देखो एक तो होता है शेयर, अंबुजा सीमेंट ले लो, क्योंकि अंबुजा सीमेंट ने बहुत सारी चीज़ें हमें बता दी, उसकी ग्रोथ की चीज़ें हमें पता है कि हाँ वो ग्रोथ कर जाएगा, उसमें हम बैठ सकते हैं। इसके अंदर काम तो बेस्ट है, ग्रोथ करेगा कब, क्योंकि अभी छोटी कंपनी है तो सालों लगेंगे ना इसके अंदर। तो उस हिसाब से इस कंपनी को आपको देखना है। चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको चीज़ें समझ में आ रही है। जैसे कल मैंने आपको एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा समझाई है, रेलवे भी परमाणु ऊर्जा, मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको ना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, सोचने वाले समझने वाले खुद समझ जाते हैं चीज़ों को, है ना। मैंने इसे ख़राब नहीं बताया ना इसे बेकार बताया, मैंने वो चीज़ें बताई है जहाँ से आपको अपने मौके तलाश करने हैं। अच्छा, एक न्यूज़ निकल कर आई है यस बैंक में, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कंट्री हेड ने ही इस्तीफा दे दिया, यानी कंट्री हेड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ने ही इसके अंदर से इस्तीफा दे दिया, जिनका नाम है अमित सुरेखा। तो तत्काल प्रभाव से यस बैंक ने आपको हटा दिया है, तत्काल से ही बाजार के। क्यों? क्योंकि उनको कुछ अलग अलग चीज़ें दिखी होंगी। अब इसे लोग समझ रहे हैं निगेटिव। देखो सर, यस बैंक ने खुद ही कह दिया है कि इस कदम से कुछ भी फर्क यस बैंक की चीज़ों के अंदर नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या है, मजबूत। देखो सर, यस बैंक काफ़ी दिनों से 23, 25 ये चीज़ें दिखा रहा है आपको, काफ़ी दिनों से इसी रेंज पर है। और वो तब जब आपको इसके अंदर से कुछ हिस्सेदारी बेचने वाली चीज़ें, वो तब जब आपको एसबीआई ने अपनी वो चीज़ें बता दी कि भैया मार्च के अंत तक उसका एक लक्ष्य है अपनी हिस्सेदारी को बेचने का। और वो तब जब अलग अलग निवेशक इंडिया के अंदर यात्रा के साथ इसके ऊपर वो चीज़ें देख रहे हैं। तो मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि अगर इसका आपको प्रॉफिट, इसका आपको सेल्स और आपके प्रशांत कुमार जी और आपको पता है जिन पिलरों ने इसको खड़ा कर रखा है बैंकों ने, वो आपको पता है भैया वो कभी भी निकलेंगे, किसके पास जाएंगे, तो उस चीज़ को भी आपको आगे झेलना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ बेस्ड शेयर हो गया। आज की न्यूज़ जो है वो इफेक्ट इसके अंदर नहीं डाल रही है, मैं आपको बता दूँ, जो भी चीज़ें यस बैंक ने की है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके माइंड में छप गई होगी। अगर मैं नई नई वीडियो बना रहा हूँ, आपको कैसी लग रही है, नई नई बनानी चाहिए या फिर वही हमारे 20-30 शेयर हैं उसके अंदर अपनी एनालाइज करनी चाहिए। मैं 20-30 शेयरों के अंदर जो पहले एनालाइज करता हूँ या आपको बताता हूँ, वो सिर्फ उन शेयरों के लिए नहीं होती, उसके अंदर से जो चीज़ें बताता हूँ वो और शेयरों के अंदर भी काम कर जाती है। सकूमा एक्सपोर्ट की चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ तो वाकई लाजमी फंडामेंटल को अगर थोड़ा सा किनारे रख दें और इसके काम को समझें और इसका फोकस देखें कि आगे के लिए ये इसके जो फोकस हैं वो लाजमी हमें बेस्ट लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जिस तरीके से सरकार यहाँ पर बार बार नियमों में परिवर्तन करती है या निर्यात में कुछ हो गया, कुछ हो गया खाद्यों की चीज़ों में, तो उसको इन्होंने भापा और उस समस्या से निपटने के लिए इन्होंने फोकस किया है अपने घरेलू बाजार पर ज़्यादा रखने की चीज़ों के साथ करा। और एक जो मल्टीग्रेन रिफाइनरी जो है जहाँ पर मक्का से एथेनॉल बनता है, तो ये मक्का वहाँ आपूर्ति कराने की चीज़ों के साथ इसने बता दिया है। तो यानी कि कंपनी का फोकस अब घरेलू की चीज़ों के साथ हो गया। और जहाँ पर चीनी के ऊपर वो न्यूज आई कि निर्यात वाली या कुछ रेट बढ़ने वाली, तो वहाँ इस कंपनी को फायदा। इसलिए ये शेयर हर एक के बस की वाली चीज़ों के साथ मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अभी इतने नीचे है तो सबकी नज़र इस शेयर के अंदर जा ही रही होगी, ये भी आप समझ। और बोनस भी दिए हैं कंपनी ने, तो उन सारी स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा।
आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। ऐसी वीडियो मैं आगे बनाता रहूं तो एक बार कमेंट कर देना। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं भैया, उसको आप खुद देख लेना। और दूसरा आपको बता दो, जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, जो लोग अकाउंट खोलते जा रहे हैं, वो अपनी स्थितियों को संयमवान बनाते जाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।